8 मार्च 2014 को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली मलेशियन एयरलाइन की परवाज़ 370 गायब हो गई, जिसमें 239 अफराद सवार थे जो आज तक वापस नहीं आए। परवाज़ 370 लापता होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मगरिब में बहरा हिंद से लेकर वस्ती एशिया तक तलाश की कोशिशें शुरू हो गईं। फ़्लाइट 370 के नुकसान की हैरान कौन नौयत ऐसी थी कि ये तारीख की सबसे मशहूर लापता तैयारों में से एक बन गई। फ़्लाइट 370 ने मुकामी वक़्त के मुताबिक रात 12:41 पर उड़ान भरी और 1:01 पर 35,000 फीट के समंदरी सफ़र की बुलंदी पर पहुंच गई। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसने हवाई जहाज़ की कारकर्दगी के बारे में डाटा मुंतकिल किया, अपनी आखिरी ट्रांसमिशन रात 1:07 पर भेजी और बाद में इसे बंद कर दिया गया। जहाज़ की टीम की तरफ से आखिरी आवाज़ रात 1:19 पर सुनी गई और 1:21 पर तैयारे का ट्रांसपोंडर, जो कि हवाई ट्रैफिक कंट्रोल से राबता करता है, उसको बंद कर दिया गया। जहाज़ जनूबी चीन के ऊपर से वियतनामी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाला ही था कि साथ ही वापस पलटा और फिर जनूब मगरिब में जज़ीरा नुमा मलेशिया और फिर शमाल मगरिब में आबनाए मुलाका के ऊपर परवाज़ करता रहा। रात 1:30 पर मलेशिया के आर्मी रडार ने जहाज़ का सुराग लगाना शुरू किया, लेकिन रात 2:22 पर मलेशिया के आर्मी रडार का बहरा अंडमान के ऊपर राबता ख़त्म हो गया। बहरा हिंद के ऊपर जियो स्टेशनरी मदार में एक इनमारसेट सेटेलाइट को परवाज़ 370 से घंटे के हिसाब से सिग्नल मौसूल हुए और आखिरी बार सुबह 8:11 पर तैयारे का पता चला। तैयारे की इब्तदाई तलाश बहरा जनूबी चीन पर मरकूज थी। इस बात का तयन करने के बाद कि ट्रांसपोंडर बंद होने के फ़ौरन बाद परवाज़ 370 मगरिब की तरफ मुड़ी थी, जिसकी वजह से तलाश की कोशिशें आबनाए मुलाका और बहरा अंडमान की तरफ चली गईं। 15 मार्च को तैयारे के लापता होने के एक हफ्ते बाद इनमारसेट सेटेलाइट के राबते का इंकशाफ हुआ। सिग्नल्स के एनालिसिस से तैयारे का सही तौर पर पता तो नहीं चल सका, लेकिन इस बात का तयन किया गया कि हवाई जहाज़ 2 कोसों में से कहीं पर भी था। एक कोस जावा से जनूब की तरफ ऑस्ट्रेलिया के जनूब मगरिब में बहरा हिंद तक फैली हुई थी और दूसरी कोस वियतनाम से तुर्कमानिस्तान तक पूरे एशिया में शमाल की तरफ फैली हुई थी। 24 मार्च को हतमी सिग्नल्स के एनालिसिस की बुनियाद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ने ऐलान किया कि इनमारसेट सेटेलाइट और AAB ने ये नतीजा निकाला है कि ये परवाज़ बहरा हिंद के एक दूर दराज हिस्से में 2500 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गई है। इस तरह ये इम्कान नहीं किया जा सकता था कि जहाज़ में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा बचा होगा। जाए हादसा दूर दराज होने की वजह से मलबे की तलाश में रुकावट पैदा हुई। 6 अप्रैल से शुरू होने वाली तलाश में एक ऑस्ट्रेलवी टीम ने मुमकिना तौर पर मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शमाल मगरिब में तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर बोइंग 777 के फ्लाइट रिकॉर्डर से कई सूती पिंगों का पता लगाया। इनमारसेट डाटा AAIB के फर्दर एनालिसिस में सुबह 8:19 पर तैयारे से कई जुज़वी सिग्नल्स मिले जो सूती पिंग के मुकाम से मुताबिकत रखते थे, जिनमें से आखिरी सिग्नल 8 अप्रैल को सुना गया। मौसूल होने वाले सिग्नल से अंदाज़ा लगाया गया कि फ़्लाइट के ब्लैक बॉक्स की बैटरी अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहल में थी। रोबोटिक आबदूज़ का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद तलाश जारी रखी गई। मलबे का पहला टुकड़ा राइट फ्लैपरोन फ्रांसीसी जजीरे रियूनियन के साहिल समंदर पर दरियाफ्त हुआ, जो बहरा हिंद के इलाके से तकरीबन 3700 किलोमीटर मगरिब की तरफ था, जिसकी तलाश ऑस्ट्रेलियन टीम कर रही थी। अगले 1.5 साल के दौरान तंजानिया, मोज़म्बिक, जनूबी अफ्रीका और मॉरिशस के साहिलों पर मलबे के मजीद 26 टुकड़े मिले। इन 27 में से 3 टुकड़ों की मुस्बत तौर पर शनाख्त हुई कि वो फ़्लाइट 370 के टुकड़े थे, जिनमें कैबिन के अंदरूनी हिस्से के 2 टुकड़े थे, जिससे मालूम होता है कि तैयारा टूट फूट का शिकार हो गया था। लेकिन ये तय नहीं हो सका कि तैयारा हवा में टूटा था या समंदर से टकराकर। तंजानिया से मिलने वाले टुकड़ों के मुतालिया से पता चला कि तैयारा कंट्रोल शुदा नज़ूल से नहीं गुजरा था, यानी जहाज़ को पानी में उतरने की हिदायत नहीं की गई थी। फ़्लाइट 370 की गुमशुदगी के बाद कुछ हफ्तों में नज़रियात मैकेनिकल नाकामी से लेकर पायलट की खुदकुशी तक चले गए। ट्रांसपोंडर सिग्नल्स ने हाईजैकिंग को किसी न किसी शक्ल के बारे में जारी कयास आराइयों को हवा दी, लेकिन किसी फर्द या गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और कहा गया कि ऐसा लगता है कि हाईजैकर्स ने जहाज़ को
جنوبی بحرہ ہند کی طرف اڑایا ہوگا۔ ممکنہ طور پر ہوائی جہاز کے اندر سے سگنلز بند کر دیے گئے ہوں گے۔ جہاز کی ٹیم سے کسی ایک نے خودکشی کی تجویز پیش کی ہوگی۔ اس امکان کو ملائیشیا کی حکومت نے ابھی تک مسترد نہیں کیا، لیکن پرواز سے پہلے کیپٹن، فرسٹ آفیسر یا کیبن کے رویے میں کچھ بھی مشکوک نہیں پایا گیا۔ ملبے کی دریافت کے بعد کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ فلائٹ 370 کو مار کر گرایا گیا تھا۔